राउंडर से आप क्या करो 75 mm का एक ऐसा रेडियस क्यों लिया 45 फ्रंट व्यू बनाने के लिए, क्योंकि एचपी से 45 बोला था तो मैंने फ्रंट व्यू पे 45 ले लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल तामरकर सर। इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के कुछ और बेसिक क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली दो और क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो बेसिक पोजीशन जो हमने अपने पुराने वीडियो में देखा है उससे रिलेटेड होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ बोला गया है द फ्रंट व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन मेजर्स 55 mm। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक लाइन जो है 75 mm का है, उसका फ्रंट व्यू मेजर किया जा रहा है 55 mm का। तो जैसा कि आपको पता है, हम सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे। तो यहाँ पर गिवन की बात करते हैं तो पहले लाइन पे हमने जैसे देखा क्या बोला हुआ है, द फ्रंट व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन मेजर्स 55 mm। मतलब एक लाइन है, सपोज हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी, जो 75 mm का है, इसका फ्रंट व्यू जो है, ये फ्रंट व्यू बन रहा है 55 mm का। मतलब 75 mm क्या हुआ, इसका ट्रू लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ है 75, उसका फ्रंट व्यू कुछ छोटा बन रहा है। वो कितना छोटा बन रहा है, 55 mm। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द लाइन इज पैरेलल टू द एचपी। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, लाइन पैरेलल टू एचपी। लाइन जैसा भी रखा हुआ है एचपी से पैरेलल है। अब आगे, वन ऑफ इट्स एंड्स इज इन द वीपी एंड 25 mm अबव द एचपी। अब बात कर रहे हैं वन ऑफ इट्स एंड्स। तो जैसे यहां पर सपोज ये लाइन ए बी है, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, इसको मिलाने से लाइन बना। तो एंड ए, इस एंड ए की बात कर रहा है। एंड ए क्या बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख भी लूंगा क्लियर, एंड ए इन द एचपी, सॉरी इन द वीपी एंड 25 mm अबव एचपी। तो ये हो गया पूरा गिवन। गिवन का कॉन्सेप्ट यही है कि आप क्वेश्चन में जितना भी चीज बोल रहा है उसको आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लो, अपने अपने जो इजीएस्ट वे में आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है जैसा मैं यहां लिख रहा हूं वही लिखो, बस आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, और जिस चीज का पोजीशन बोल रहा है वो आप क्लियरली लिखो। जैसे यहां पर लिखा है इन द वीपी 25 अबव एचपी, ये किसको बोल रहा है, एंड ए को। तो मैं यहां क्लियरली लिखा हूं एंड ए। यहां पर ऐसा नहीं कि आप लाइन लिख दिए इन द वीपी 25 अबव, तो पूरा गड़बड़ हो जाना है। तो जिस पार्ट को बोला है, जो जो बोल रहा है वो आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखो, अपने तरीके से लिखो, कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही लिखना। ये मैं जो मेरे तरफ से जो बेस्ट इजीएस्ट वे है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सीधे शॉर्टकट में आपको प्रोजेक्शन करके बताने वाला हूँ। आप ये क्वेश्चन देखें, आप मेरे ट्रिक यूज करें, सीधे आंसर बनाएंगे यानी ड्रॉ करेंगे, और आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एज ऑलवेज आपको रेफरेंस लाइन बनाना होगा। तो रेफरेंस लाइन अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो मैं यहाँ रेड कलर से ऐसा बना रहा हूँ। रेड कलर का मतलब, जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा है उनको पता है कि रेड कलर का मतलब यह है कि आप इसको लाइट में बनाएंगे, और जो भी व्हाइट कलर से मैं लिख रहा हूँ इसको आप डार्क में बनाएंगे। तो ये एक रेफरेंस लाइन बन गया। अब सबसे पहले जब भी प्रोजेक्शन होगा लाइन में, तो किसी एक एंड का पोजीशन देगा ही देगा हर बार। मेरे पिछले वीडियो में भी देखो, उसमें भी एक एंड का पोजीशन दिया था, यहाँ भी दिया है। आगे के क्वेश्चंस जो डबल इंक्लाइन भी करेंगे वहां पे भी होगा। तो आप लाइन का प्रोजेक्शन करने से पहले उसके एक एंड का प्रोजेक्शन करोगे, मतलब पॉइंट का प्रोजेक्शन करोगे। तो जैसा कि मैं शॉर्टकट में हर बार बोलता हूं, आपको सिर्फ यही चीज, बहुत ही सिंपल सा चीज ध्यान में रखना है। एचपी से जो भी दिया हुआ है उसको आप फ्रंट व्यू पे रिलेट करो। तो यहां पर आप देखोगे एचपी से क्या बोल रहा है कि ये जो एंड है, एंड ए, वो 25 mm अबव एचपी है। एचपी से 25 mm डिस्टेंस दिया है। एचपी से 25 मतलब इसका फ्रंट व्यू, एंड ए का जो फ्रंट व्यू बनेगा वो 25 mm ऊपर बनेगा।
अब क्यों ऊपर बनेगा? हमको पता है हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे ही बनता है। तो फ्रंट व्यू ऊपर कितने बनेगा? जितना एचपी से बोला है 25 mm ऊपर बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन बनाना है बिल्कुल एक्स वाई से 25 ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, ऐसा स्केल सेट किया, स्केल सेट करने के बाद ये डायमेंशनिंग कर लेते हैं पहले। यहाँ पे ये देखो मैंने 25 mm डिस्टेंस लिया और इसके बिल्कुल पैरेलल ऐसा एक और रेफरेंस लाइन बना लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे आपको एंगल्स वगैरह लेने होते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से मेंशन कर लेता हूं डिस्टेंस, जो क्या है 25। अब आपको क्या पता है ये 25 ऊपर क्या बनना है, इस एंड ए का फ्रंट व्यू। तो कहीं पर भी मैं ऐसा ए डैश बना लेता हूं। क्लियर? अब बात करते हैं टॉप व्यू। तो शॉर्टकट के अकॉर्डिंग वीपी से जो भी बोला है वो टॉप व्यू पे अप्लाई होगा। तो वीपी से क्या बोला है, एंड ए इज इन द वीपी बोला है। और जब भी इन द एचपी या इन द वीपी वाला कॉन्सेप्ट आता है तो जो भी रिलेटेड व्यू है वो एक्स वाई पे बनता है। जैसे यहां पर इन द वीपी बोला, तो वीपी से रिलेटेड कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। तो इस पॉइंट ए का टॉप व्यू एक्स वाई पर ही बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, फिर से हम एक प्रोजेक्टर लाइन लेंगे, ए डैश जो बना हुआ है बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर, ये जो रेफरेंस लाइन है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आप एक प्रोजेक्टर लाइन बनाएं और इस प्रोजेक्टर लाइन पे आप एक्स वाई पर ही बना देंगे इस पॉइंट ए का टॉप व्यू। तो आपने यहां क्या कर लिया, इस एंड ए को प्रोजेक्ट कर लिए जो कि इन द वीपी है, टॉप व्यू एक्स वाई पर 25 mm अबव एचपी, इसलिए फ्रंट व्यू 25 ऊपर। बहुत सिंपल सा चीज है। डाउट हो रहा है तो मेरा पुराना वीडियो देखो जिसमें मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बताया है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन पे आप जाओ और सजेस्ट करो, सो दैट मुझे पता चले कि क्या चीजों में अभी आप लोगों को डाउट हो रहा है, मैं वो क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लाइन। तो लाइन का कंडीशन देखें या पोजीशन देखें, तो लाइन क्या बोल रहा है, पैरेलल है किससे, एचपी से। तो फिर अब लाइन को हम इसी कॉन्सेप्ट पे यूज करेंगे। तो एचपी से पैरेलल मतलब ये समझ जाओ इस लाइन का फ्रंट व्यू एक पैरेलल लाइन बनना है। फ्रंट व्यू क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा एक्स वाई से। अब ध्यान से समझना, जब मुझे पता चल गया कि इस लाइन का फ्रंट व्यू पैरेलल बनेगा, और क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मुझे फ्रंट व्यू का लेंथ भी दिया है, फ्रंट व्यू का लेंथ 55 होना चाहिए। तो जो पैरेलल बनना है उसको ही हम 55 बनाएंगे। तो यहां क्या करेंगे, ए डैश के साथ आप ऐसा स्केल सेट किए और बिल्कुल यहां से रख के आप 55 mm का डिस्टेंस लेंगे और इस 55 mm डिस्टेंस के पॉइंट पे आप बना देंगे बी डैश। ये हो गया इस लाइन का फ्रंट व्यू, जो कितने mm का बना है, 55 mm का बना है। और पैरेलल टू एचपी होने की वजह से ये पैरेलल टू एक्स वाई ही बना है। फ्रंट व्यू आपने बना लिया। अब टॉप व्यू की बात करते हैं। तो टॉप व्यू के लिए यहाँ वीपी से कुछ एंगल नहीं दिया हमको। अब ध्यान से समझना, हमने जो शॉर्टकट देखा अपने पुराने वीडियोस में, तो वहां पर मैंने ये बताया, जब एक व्यू अगर एक्स वाई से पैरेलल बन जाए, किसी भी लाइन का अगर एक व्यू एक्स वाई से पैरेलल बन जाए, तो दूसरा वाला व्यू जो है उसका लेंथ ट्रू लेंथ के बराबर होता है। यही आपको ध्यान में रखना था। तो ट्रू लेंथ के बराबर बनेगा टॉप व्यू। ट्रू लेंथ मतलब कितना, 75 mm का ही बनेगा। अब नहीं मालूम कितने एंगल पे बनेगा, लेकिन हमको ये पता है जैसे ए एंड का फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक प्रोजेक्टर लाइन पर है, वैसे बी एंड का फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक ही प्रोजेक्टर लाइन पर होगा। तो अब हमको क्या करना है, यहां पर वर्टिकल स्केल सेट करेंगे बिल्कुल ऐसा, और बी डैश से होता हुआ एक ऐसा प्रोजेक्टर लाइन बना लेंगे। ये कितने लेंथ पे जाएगा नहीं मालूम, मैं एक प्रोजेक्टर लाइन बना लिया। मुझे ये पता है कि बी पॉइंट का फ्रंट व्यू तो हम बना लिए, टॉप व्यू इसी लाइन पर बनेगा। कहां बनेगा आप देखते हैं। अब आपको ये पता है फ्रंट व्यू पैरेलल है इसलिए टॉप व्यू ट्रू लेंथ बनेगा। तो अब आप क्या करो, स्केल लो
और साथ ही साथ एक राउंडर लेंगे। राउंडर से आप क्या करो, 75 mm का एक ऐसा रेडियस आप मेजर कर लो कुछ इस तरीके से। ये 75 आप मेजर किए, 75 mm मैंने ले लिया। अब क्या करना है, अब आप इसको बिल्कुल ऐसा ले जाएं, ए पॉइंट पे सेंटर रखें और कुछ इस तरीके से एक आर्क कट करेंगे, जो कहाँ कट होगा, बिल्कुल इस प्रोजेक्टर लाइन पर ही कट होगा। तो ये जो प्रोजेक्टर लाइन पर आपने आर्क कट किया, तो ये जो पॉइंट मिला यही होगा आपका पॉइंट बी का टॉप व्यू। और अब आपको क्या करना है, स्केल फिर से लेना है और ए और बी को मिलाते हुए, ए और बी को ऐसा मिलाते हुए कुछ इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यही हो जाएगा इस लाइन का फाइनल टॉप व्यू, जो कि ट्रू लेंथ के बराबर बना है। और अब आपको क्या मेजर कर लेना है, ये एंगल मेजर कर लेना है, जिसको हम डिनोट करेंगे फाई से। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है, आप लोग ये बनाइए और कमेंट पर जाकर बताइए कि ये फाई यानी जो वीपी से जो इसका इंक्लिनेशन है वो कितना आ रहा है। अब ये हो गया इस लाइन का जो क्वेश्चन था उसका फाइनल टॉप व्यू। अगर किसी भी स्टेज में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट पर मुझे बताइए। मैंने अपने पेज पे अपना पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझे डायरेक्टली पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था फाइनल इसका प्रोजेक्शन। आप बताइए फाई कितना आ रहा है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का दूसरा बेसिक केस का क्वेश्चन। अब यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी इज 50 mm। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। जितना मैंने क्लास लिया है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन को, आपको ये देखकर लग रहा होगा कि ये जो 50 mm है इस लाइन का ट्रू लेंथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि एक लाइन है जो वीपी से पैरेलल है और एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। इसका जो टॉप व्यू है वो 50 mm बन रहा है। तो फिर से बोलता हूं, द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी इज 50 mm। मतलब एक लाइन है जो वीपी से पैरेलल है, एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड है, उसका टॉप व्यू बन रहा है 50 mm का। तो हम फिर से लिखते हैं गिवन। तो मैं यहां पर अगर गिवन लिखूं तो सपोज लाइन इस बार हम ले लेते हैं सपोज पी क्यू। तो इस लाइन पी क्यू का जो टॉप व्यू है ये बन रहा है 50 mm। टॉप व्यू का लेंथ हो गया। और ये जो लाइन है ये पैरेलल टू वीपी है, पैरेलल टू वीपी और 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी है। ये कुछ इस तरीके से लिख लिए। अब आगे क्या बोल रहा है, वन एंड ऑफ द लाइन इज 12 mm अबव द एचपी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। तो एक एंड की बात कर रहा है, तो सपोज एंड पी हो गया जो क्या है 12 mm अबव एचपी एंड 25 mm फ्रंट ऑफ वीपी। अब इसके बाद बोल रहा है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड डिटरमाइन इट्स ट्रू लेंथ। अब यहां पर हमको इसका ट्रू लेंथ ड्राइंग के थ्रू फाइंड करके बताना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले फिर से हमको क्या करना होगा, एक रेफरेंस लाइन बनाना होगा। तो ये मैं रेड कलर से एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूं, जिसपे एरो हेड बना लेते हैं डार्क में कुछ इस तरीके से, और इसको नेमिंग कर देते हैं एक्स वाई। ये हो गया। अब यहाँ क्या करना होगा, जिस एंड का पोजीशन दिया उसको पहले प्रोजेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर एंड पी का पोजीशन बोला हुआ है। एंड पी क्या बोल रहा है, 12 mm अबव एचपी, 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो यहाँ आप पोजीशन देख के समझ गए होगे। अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पर,
फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आपको फ्रंट व्यू ऊपर बनाना है, टॉप व्यू नीचे बनाना है। तो मैं एक स्केल लेता हूं कुछ इस तरीके से। पहले अगर मुझे पता है कि फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा तो कितने ऊपर बनेगा, तो फिर से आपको शॉर्टकट ट्रिक पता है, एचपी से जो भी बोला है उसको फ्रंट व्यू पे अप्लाई कर दो। तो एचपी से बोल रहा है 12 mm डिस्टेंस, तो जो फ्रंट व्यू ऊपर बनना है वो 12 mm ऊपर बनेगा। तो मैं स्केल सेट किया बिल्कुल ऐसा, और यहाँ पर डिस्टेंस, सॉरी हम बनाएंगे इसको रेड कलर में क्योंकि लाइट में होना है। तो 12 mm का ये डिस्टेंस लेते हुए मैं एक XY से पैरेलल रेफरेंस लाइन बना लिया। यहां पर आपको क्या करना है, पॉइंट P या एंड P का फ्रंट व्यू बनाना है। तो ये मैं 12 mm डिस्टेंस मेंशन कर लिया और P का फ्रंट व्यू P डैश बना लिया। अब टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप व्यू नीचे बनना है। कितने नीचे, VP से जितना बोला है VP से 25 mm, तो आप फिर से वर्टिकल स्केल सेट किए और लाइट में बिल्कुल ऐसा 25 mm का एक डायमेंशन लाइन मार्क किए और ऐसा एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं। तो यहां पर मैं मेंशन कर लेता हूं ये 25 mm डिस्टेंस और ये एरो हेड। यही आपको क्या बनाना है, इस पॉइंट P का टॉप व्यू। तो अब आप क्या करोगे, बिल्कुल ऐसा एक स्केल वर्टिकल सेट किए और P डैश के साथ सीधे में आप बना लेंगे एक प्रोजेक्टर लाइन और इसको मेंशन कर लेते हैं हम पॉइंट P, जो क्या हो गया, इस P पॉइंट का टॉप व्यू हो गया। तो ये आपने कर लिया एंड P का प्रोजेक्शन। अब बात करेंगे लाइन। तो लाइन के लिए क्या बोल रहा है, लाइन पैरेलल टू VP। तो आप दिमाग में ही सुनते ही ये देख लो भाई, VP से पैरेलल मतलब इस लाइन का टॉप व्यू पैरेलल बनने वाला है। टॉप व्यू एक पैरेलल लाइन बनने वाला है, क्लियर कर लिए। अब दूसरा, HP से क्या बोला है, HP से 45 डिग्री। HP से 45 डिग्री मतलब इस लाइन का फ्रंट व्यू का जो जितना भी लेंथ का बने वो 45 डिग्री इंक्लाइन बनेगा। आप दिमाग में क्वेश्चन देखते ही ये समझ गए कि इसका टॉप व्यू एक पैरेलल लाइन बनेगा, फ्रंट व्यू जो भी बनेगा वो 45 डिग्री इंक्लाइन बनेगा। क्लियर हो गया। अब मुझे ये पता है, अब देखो यहां पर टॉप व्यू का लेंथ 50 mm दिया हुआ है। जब आपको पता है टॉप व्यू पैरेलल बनेगा और 50 mm का बनेगा, तो आप बना लो, स्केल लो, बिल्कुल पैरेलल एक लाइन खींचो जो कितने लेंथ का होगा, 50 mm का। तो ये हो गया 50 mm, कुछ इस तरीके से। यहां पे हम इसको नेमिंग कर दिए Q, तो ये टॉप व्यू बन गया। क्लियर। अब HP से 45 है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक 45 डिग्री पे लाइन खींचूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोटेक्टर लेता हूँ और इस प्रोटेक्टर को बिल्कुल यहाँ पर ऐसा सेंटर सेट किए P पॉइंट पे, P डैश पॉइंट पे, और 45 डिग्री का एंगल लेते हुए मैं एक लाइन यहाँ पर खींचने वाला हूँ। तो मैं एक पॉइंट बना लिया ऐसा। ये कितने इंक्लाइन मैंने पॉइंट मार्क किया, 45 डिग्री। अब हमको पता है कि एक लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनना है। ये कितना एंगल पे बन रहा है, 45। मैंने क्यों लिया 45 फ्रंट व्यू बनाने के लिए, क्योंकि HP से 45 बोला था तो मैंने फ्रंट व्यू पे 45 ले लिया। अब ये नहीं पता कितना लेंथ बनना है, तो आपको पता है कि P डैश और P जैसे एक ही लाइन पर है, वैसे ही Q के साथ Q डैश भी सेम लाइन पर होगा। तो आप अब स्केल लो और बिल्कुल ऐसा Q डैश के सीधे, सॉरी Q के सीधे में आप एक प्रोजेक्टर लाइन ऐसा खींच लो आगे की तरफ, ऐसा ये बिल्कुल आगे जाएगा। ये मैंने ऐसा एक प्रोजेक्टर लाइन खींच लिया। अब इसी लाइन पर आपको क्या बनाना है, Q बन चुका है तो इसका Q का फ्रंट व्यू। तो आप जो 45 डिग्री इंक्लाइन आप लाइन ऐसा बनाए होंगे उसके साथ सेट किए स्केल और इसको आगे बढ़ा दिए बिल्कुल इस लाइन को मिलने तक। ये हो गया इस पॉइंट Q का फ्रंट व्यू Q डैश। अब हमको पता है, ये प्रोजेक्शन तो हमने कर लिया, टॉप व्यू बना लिया, फ्रंट व्यू बना लिए। अब हमको पता है कि जब शॉर्टकट ट्रिक में जो मैंने बताया, अगर एक व्यू पैरेलल है तो उसका अपोजिट वाले व्यू का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा,
ट्रू लेंथ के। तो आपने ऑलरेडी प्रोजेक्शन कर लिया है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ट्रू लेंथ को आप मेजर करके बताओ कितना आ रहा है, बोला हुआ है ना ये डिटरमाइन द ट्रू लेंथ। तो आप ऐसा बनाओ और ट्रू लेंथ कितना आ रहा है फिर से आप कमेंट सेक्शन पर जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ। तो इस तरीके से आपने बना लिया इस लाइन का फाइनल टॉप व्यू और ये जो फ्रंट व्यू है वो बना है ट्रू लेंथ के बराबर। तो इस तरीके से आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये शॉर्टकट ट्रिक अब थोड़ा और समझ आने लगा होगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको अब डबल इंक्लाइन के क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।